फैमिली वेलकम है आपका फिर से मेरे एक और रिएक्शन वीडियो पर। तो आज मैं यहाँ पर शायद किसी का पक्ष लेने नहीं आई हूँ, ना किसी के ऊपर वीडियोस बनाने आई, पर आज एक माँ को रोते हुए देखा। और मैं हमेशा बोलती हूँ कि माँ बाप का दुख जो होता है ना, शायद उस दुख से बड़ा कोई दुख नहीं होता है। यदि वो माँ बाप अपने जवान बच्चों को खो दे तो उस दुख से बड़ा कोई दुख नहीं होता है। कौन सच्चा है कौन झूठा है, किसने क्या गलती की और किसने किया भोगा, मैं उसके बारे में बिल्कुल बात नहीं करूंगी आज के वीडियो में, खास करके क्योंकि मैं यहाँ किसी की गलती दिखाने बिल्कुल नहीं आई हूँ। एक माँ ने रिक्वेस्ट की है, हाथ जोड़कर विनती की है कि ऐसा कुछ ना करे जिससे उनको तकलीफ पहुँचे। मैं बात कर रही हूँ आज राजवीर सूरज की मम्मी आंटी जी का। आज एक रोते हुए वीडियो देखा और कई लोग बोलेंगे कि मैं हमेशा सपना के लिए ही वीडियो बनाती हूँ, पर आज मैं यहाँ किसी के लिए वीडियो नहीं बना रही हूँ। और प्लीज़ आप लोग भी सारी नफ़रत, जो चाहे इस साइड की हो चाहे उस साइड की हो, वो नफ़रत भूलें और एक माँ ने जो रिक्वेस्ट की है उसके मन की तसल्ली के लिए ज़रूर बोलिएगा कि उन्होंने जो चीज़ मांगी है वो हो। आप लोगों को याद होगा जब पिछले साल सपना घर छोड़कर गई थी, उसके बाद जब वो नए घर में गई थी, उस समय उसका खुद का घर नहीं था, वो रेंट पे थी शायद, पर उसने सूरज जी का श्राद्ध मनाया था। उसने बताया भी था कि सूरज जी का ये श्राद्ध है। उस टाइम पर उसको बहुत बातें भी सुनाई गई थी कि जिस हस्बैंड का तुमने इतना, मतलब उनके जाने के बाद रिकॉर्डिंग लाई या उनकी जो भी सच्चाई थी, जो भी बातें थी, वो चीज़ सोशल मीडिया पर लाई। अब उसका श्राद्ध मनाने का क्या वो, तो देखो मुझे सच में नॉलेज नहीं है, पर जब आंटी ने बोला है कि उनके कोई पंडित जी हैं, या ऐसा बोला जाता है कि जब कोई जवान इस दुनिया को छोड़कर जाता है तो उनका श्राद्ध नहीं मनाया जाता। वो बहुत सैड लग रही थी, बहुत उदास लग रही थी। वो तो शायद, मुझे लग रहा है कि वो शायद बोल नहीं पा रही थी, लेकिन अंशु ने जैसे ही बोला कि क्या हो गया, आप उदास क्यों हो, तो उन्होंने रोते हुए जैसे बोला। और सच में जो एक माँ होती है ना, वो ये दर्द ज़्यादा समझ सकती है। उनकी आंखों से जैसे ही आंसू आए, अंदर से कलेजा ऐसा लगता है जैसे फट जा रहा है, मतलब अपने आप रोना आ रहा था उनको रोते हुए देखकर। कई बार ऐसी होती है, उनकी भी बहुत गलतियां निकालते हैं कि वो अपने मायके पक्ष को देखती हैं, अपनी बहू को या पोतियों को नहीं देखती, या जो भी चीज़ें उनके बारे में आती है उनको आज एक साइड दरकिनार करते हुए उन्होंने जो चीज़ बोली ना, वो मुझे लगा कि हाँ, उसके लिए हम सबको बोलना चाहिए कि यदि सपना सोच भी रही है पिछले साल के जैसे फिर से राजवीर या सूरज का श्राद्ध करने का, तो वो ना करे। क्योंकि कहीं ना कहीं यदि किसी बड़े बुजुर्ग ने बोला है या पंडित ने बोला है, और कमेंट सेक्शन भी मैंने चेक किए, अंशु का जो कमेंट सेक्शन है उसको भी चेक किया, और उसमें भी उसने यही कई लोगों ने कमेंट किए हैं कि जो कम उम्र में दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं उनको या उनका श्राद्ध नहीं मनाया जाता। जो पितृपक्ष अभी चालू हो रहा है, अभी सभी लोग अपने जिनको खो दिया है, जो अभी इस दुनिया में नहीं है, उनका श्राद्ध मनाते हैं। और ये चीज़ मुझे भी याद है, सपना ने जब घर छोड़ने के बाद वो ग्वालियर साइड शिफ्ट हुई थी, वहाँ पर श्राद्ध मनाया था। तो वो आंटी ने रोते हुए, हाथ जोड़ते हुए, और आंटी ने कुछ पुरानी बातें भी बताई है कि जब वो शिवपुरी में रहती थी तो उसने कभी आंटी ने उनको बोला होगा, सपना को बोला होगा कि दीपक जलाने के लिए सूरज जी के फोटो के सामने या राजवीर जी के फोटो के सामने, तो गुस्से में शायद, हो सकता है, मुझे नहीं पता, पर आंटी ने बोला कि उसने सीधे मना कर दिया था कि मैं कोई दीपक नहीं जलाऊंगी। अब इसमें कितना सच है कितना सच नहीं है, पर माँ का दुख सच है। माँ का दुख जो उनकी आंखों से बह रहा था वो सच है। उसके लिए शायद कोई भी जो उनके खिलाफ भी वीडियो बनाता है ना, तो वो भी शायद झूठा नहीं बोल सकता है। और मैं उन्हीं लोगों में से हूँ कि मैं एक माँ के दर्द को झूठा नहीं बोल सकती हूँ, ना उस पर सवाल उठा सकती हूँ। बल्कि मुझे लगता है कि आज सपना ने यदि ये वीडियो देखी हो ना, तो प्लीज़ सपना तुम उनकी बात ज़रूर मानना। और क्योंकि कई लोगों को ये लगता है कि वो कंटेंट के लिए करती है, कंटेंट के लिए शायद हो सकता है करे, मुझे नहीं पता वो करेगी। और अब तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि आंटी का खुद हाथ जोड़कर वीडियो आया, रोते हुए वीडियो आया। वो कितनी ही कुछ भी हो तुम्हारा उनके साथ रिश्ता, पर ये उनके भी बेटे थे और उनका भी दर्द है। और उन्होंने जब हाथ जोड़े ना और बोला कि मेरे बेटों का श्राद्ध नहीं मनाना, सच बोलो यार, अंदर से बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ। और उसने बोला कि यदि वो कंटेंट के लिए करेगी भी तो कल या परसों जो उनके दादा दादी थे, राजवीर के दादा दादी थे ना, और अम्मा बाबा जी कुछ बोलते थे वो लोग, उनका श्राद्ध है। यदि वो करना भी चाहती है तो उनका करे, उनका करे।
पर राजवी सूरज का ना करे। अब ये चीज़ अब हम लोग देखना चाहेंगे सपना ने सुना, माना, या फिर वो जो पिछले साल उसने किया था वो इस साल कर रहेगी, वो देखने पर आएगा। और रही बात यहाँ पर, अंशु ने सच में आंटी को बहुत अच्छे तरीके से संभाला, क्योंकि देखो ये वो टाइम है जब वो अपने आप को बहुत अकेला फील कर रही होगी। क्योंकि अकेला फील कर, जब हम लोग किसी को याद करते हैं, वो भी जवान जवान बच्चे गए हैं, उनकी इतनी उम्र, उनको छोटे से बचपन से पाला पोसा, इतना बड़ा किया, और फिर वो जब उनको अचानक ऐसे छोड़ के चले गए, जब उनको अपने बच्चों की याद आती होगी, तो ये बात है कि आज आरोही नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो अंशु को देखकर उनका दुख थोड़ा कम हो जाता है। तो इसीलिए कई लोग बोलते हैं कि उनको, सपना को, आरोही को अपने पास रखना चाहिए था। हाँ, हर घर में झगड़े मनमुटाव होते हैं, अभी बाहर रह रहे, दूर रह रहे, फिर भी उन लोगों के बारे में ये सब चीज़ें देखकर मन में कुछ ना कुछ होता ही रहता है, या कोई ना कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट होती ही रहती है। तब भी होती थी, आज भी हो रही है। बस फ़र्क इतना था कि आपके सामने आपके बच्चों की बच्चियां रहती, और सारी सोशल मीडिया जो भी, यदि आपके खिलाफ कोई भी बोलता भी है तो सिर्फ इसलिए कि आपके बच्चों की बच्चियां आपके साथ नहीं है, इस वजह से। और बाय द वे, जो भी रीज़न रहे, पर आज एक माँ का रोना सच में अंदर से बहुत ज़्यादा तोड़ जाता है। और फिर अंशु ने बाद में अच्छी चीज़ें ही दिखाई। उन्होंने अपने घर में गणपति लाए थे, उनका विसर्जन करने के लिए गई, अपनी स्टडी दिखाई, और उसने कुछ चावल बनाए थे, कुछ बनाया था, वो भी मम्मी को खाने के लिए बोल रही थी, पर आंटी का शायद मन अच्छा नहीं था, उनको अपने बच्चों की शायद याद आ रही थी, चेहरे पर साफ दिख रहा था। तो प्लीज़ आप लोग भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि सपना ये सब ना करे। और मुझे नहीं लगता है, यदि ये फैमिली एक दूसरे को थोड़ी सी भी यदि दोनों लोगों में से, मैं सपना को भी ये नहीं बोलूँगी उसकी बिल्कुल गलती नहीं, और मैंने कभी बोला भी नहीं है, मैंने कई बार बोला है कि हाँ उसकी बहुत ज़्यादा गलतियाँ हैं, पर एक ये लोग बड़े थे, बुजुर्ग थे, उसके मतलब बच्चों के दादा दादी थे, थोड़ी सी समझदारी यदि अंकल दिखा देते ना, तो शायद ये परिवार ना टूटता। प्रॉपर्टी का लालच किसी के भी मन में हो, चाहे वो अंकल हो, चाहे वो अंकल के फैमिली में जो भी रिश्तेदार है उनमें, यदि सब लोग थोड़ा थोड़ा सा एफर्ट डालते ना, तो रिश्ते शायद इतने ना टूटते, और बच्चे अपने घर में ही सेफ रहते। और अंकल आंटी को भी राजवी सूरज की जो कमी महसूस होती है, वो शायद बच्चों को देखकर थोड़ा कम होता। और रही बात, आप लोग जरूर बताइएगा यदि आपने भी आंटी का वो वीडियो देखा है जो अंशु का आज आया है, आपने उस वीडियो को देखकर क्या लगा। और इस वीडियो में प्लीज़ कोई भी नेगेटिव कमेंट्स मत कीजिएगा। यहाँ पर मैं सच में दिल से बोल रही हूँ, यदि मैं चाहती तो मैं वीडियो को कुछ दूसरे राह पे भी ले जाती, या कुछ गलत वे में भी बोल देती, पर नहीं, मुझे सच में दुख हुआ इस वीडियो को देखकर, आंटी को देखकर, उनके दुख को देखकर। और मैंने हमेशा बोला है, एक माँ का दुख, एक पत्नी का दुख जो लोग कंपेयर करते हैं ना सपना से, मैं बोलती हूँ दुख को कंपेयर मत करो। माँ का दुख अपने जगह है। सोचो, जिसने अपने बच्चों को इतने लाड़ प्यार से बचपन से पैदा करके इतना बड़ा कर दिया, कितनी यादें होंगी उनके साथ, तो उनके दुख को कंपेयर मत करो। कई लोग कंपेयर करते हैं, मैंने देखा है बहुत से लोग सपना के दुख को और आंटी के दुख को कंपेयर करते हैं। प्लीज़ बिल्कुल मत करो। उनका दुख अपनी जगह पर बहुत बड़ा है, और सपना का दुख भी अपनी जगह पर बहुत बड़ा है। पर कई लोग बोलते हैं आंटी और अंकल की तो उम्र निकल गई है, क्या दुख, उम्र निकल गई, पर जिनके साथ निकली वो लास्ट तक उनके साथ नहीं है, और ये सच में बहुत बड़ा दुख है। तो प्लीज़ कंपेयर मत कीजिएगा, और ना नेगेटिव कमेंट कीजिएगा। बस प्रे यही कीजिएगा कि आंटी ने जो चीज़ बोली है अपने वीडियोज़ में, कि वो उनका श्राद्ध ना करे, चाहे वो कंटेंट के लिए हो, चाहे सपना के यहाँ ऐसा चलता हो कि जवान लोगों का भी श्राद्ध होता हो, तो वो बिल्कुल ना करे, क्योंकि इससे एक माँ के दिल को शांति मिलेगी। और जो भी दान पुण्य आंटी ने बोला क्या कर सकते कन्नू का, मतलब मुझे जहाँ तक समझ में आया अन्नदान का कुछ बोल रही थी, वो भले कर सकते, पर जो श्राद्ध की पूजा होती है वो नहीं की जाती है। तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि सपना ऐसा ना करे। सपना के वीडियोस में भी जाके कीजिएगा, और मैं भी अपनी वीडियो के जरिए ज़रूर बोलूँगी सपना मत करना, क्योंकि इससे आंटी के मन को भी दुख ना पहुँचे। और जो चीज़ यदि किसी पंडित ने या किसी बड़े ने बताई है तो वो कहीं ना कहीं सही होगी। तो प्लीज़ आप लोग भी कमेंट कीजिए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच जो भी यहाँ तक बना रहा। धन्यवाद।